एक कांग्रेस की घोषणा तो आपने सुनी होगी, न जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर। इस घोषणा को लोकप्रिय किया गया था और कांग्रेस पार्टी जात पात का, धर्म का विचार किए बिना अपने नेताओं को आगे बढ़ाती है, ऐसे कहा गया था, दिखाया गया था। इसी कांग्रेस के खत्म हुए संस्थान के युवराज, ये शरद पवार का कहना है, मेरा कहना नहीं है। शरद पवार ने ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक वीरान हवेली बन चुकी है, अब ना इसमें कुछ उगता है ना कुछ कोई रहता है। तो ऐसे वीरान हवेली के युवराज राहुल गांधी कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। राहुल गांधी अपोलो हॉस्पिटल का हवाला देकर एक बात बताते हैं, जरा उसको ठीक से सुन लीजिए। हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे। सुना? राहुल गांधी की माने तो अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर के लिस्ट में SC, ST, OBC, NT, VGNT कोई भी कैटेगरी का डॉक्टर दिखाई नहीं देता। अब राहुल कौन से रंग का चश्मा पहनकर उस लिस्ट को देख रहे हैं, पता नहीं है मुझे, है कि नहीं इसके बारे में पुख्ता जानकारी भी मेरे पास नहीं है। जो जानकारी अपने पास नहीं है उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, उस पर बोलना भी नहीं चाहिए। अपोलो में कितने पिछड़े प्रवर्ग के डॉक्टर है, कितने जनरल कैटेगरी के डॉक्टर है, इस पर बहस नहीं करनी है मुझे। राहुल गांधी की माने तो बड़े बड़े अस्पतालों में कोई पिछड़ी जाति का डॉक्टर ही नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी आगे ये भी बताते हैं कि मनरेगा की लिस्ट देख लीजिए, वहां आपको पिछड़े दिखाई देंगे। पिछड़ी जाति उन्हीं को तो कहा जाता है जो आर्थिक दृष्टया या सामाजिक दृष्टया या शैक्षणिक दृष्टया पिछड़े होते हैं, उन्हें ही पिछड़ी जाति कहा जाता है। उस पे भी मुझे बहस नहीं करनी है, उसके ऊपर हम किसी दिन और बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, कितने हैं क्या है जरा स्टडी करके बात करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में राहुल गांधी गए क्यों? क्या किसी बीमार का इलाज कराने गए थे? माँ बहन किसी का इलाज कराने गए होंगे ना, इसीलिए वो शायद जाते होंगे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के पूरे जीवनी में उनको अपोलो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, फिर भी गए होंगे, नेता है, जा सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में राहुल गांधी ने न अपनी मां का इलाज करवाया, न बहन का इलाज करवाया, न बहनोई का इलाज करवाया, किसी का भी नहीं करवाया। तो राहुल गांधी का परिवार कहां इलाज करवाता है? वह है सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली का। यह प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलाया गया अस्पताल है। जो व्यक्ति अपनी लिस्ट में कोई ना कोई दलित डॉक्टर चाहिए ये देखता है, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मां का, अपनी बहन का इलाज भी दलित डॉक्टर के हाथों से हो, इसलिए अस्पताल का चयन करते होंगे। स्वाभाविक है ना। इतना बड़ा नेता अगर किसी दलित डॉक्टर के हाथों से अपनी मां बहन का इलाज करवाता है तो ही वो बात कर पाएगा ना कि अपोलो में नहीं है। चलो देखते हैं सर गंगाराम अस्पताल की क्या स्थिति है। कितने दलित डॉक्टरों द्वारा सोनिया गांधी पर उपचार किया गया है, कितने दलित डॉक्टरों द्वारा प्रियंका गांधी के डिलीवरी केस को हैंडल किया गया है, जरा देख लेते हैं, एक एक बात जरा समझ लेते हैं। पहले सर गंगाराम अस्पताल की कहानी आपको मैं बताता हूं। सर गंगाराम अग्रवाल एक पंजाबी हिंदू जनरल कैटेगरी का परिवार है। इस पंजाबी हिंदू परिवार द्वारा यह अस्पताल की स्थापना की गई। इस अस्पताल के सारे डायरेक्टर, जी हां, इस अस्पताल को चलाने वाले ट्रस्टी सारे के सारे जनरल कैटेगरी के हिंदू है। सबसे अहम बात, DM राणा और डॉक्टर अजय स्वरूप जिसके प्रमुख है, ये दोनों भी जनरल कैटेगरी के हैं। अब गंगाराम की कहानी क्यों बता रहा हूं?
तो डॉक्टर अजय स्वरूप जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उनकी स्पेशल देखरेख में सोनिया गांधी का इलाज चलता है। सोनिया गांधी गत 10 सालों में जितनी बार अस्पताल में भर्ती हुई है, 2016 से लेकर 2026 तक, एक अकेला अस्पताल है, सर गंगाराम अस्पताल, जिसमें सोनिया गांधी का इलाज करवाया गया है। सोनिया गांधी का इलाज कराने वाले सारे के सारे डॉक्टरों की लिस्ट निकाल कर देखिए, आपको एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े प्रवर्ग का कोई भी कैटेगरी का डॉक्टर दिखाई नहीं देगा। यहां तक की बात है कि डॉक्टर समिता नंदी को 1985 में राजीव गांधी की सरकार में पद्मश्री बहाल की गई थी इसी अस्पताल के, वह भी जनरल कैटेगरी के ही थे, राजीव गांधी द्वारा दी गई। मतलब जिस सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी का इलाज होता है, वह सारे के सारे जनरल कैटेगरी के होते हैं। 2016 के पहले क्या हुआ था? 2011 में सोनिया गांधी की एक शस्त्रक्रिया की गई थी, ऑपरेशन। वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी। जरा डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी की जाति को पहचान लोगे तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल से एक बार, बस एक बार 2025 में, सिर्फ एक बार, सोनिया गांधी शिमला के सरकारी अस्पताल में गई थी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, और वहां उनका रूटीन चेकअप करवाया गया था उनके शिमला दौरे का दरमियान, जब वो शिमला में छुट्टियां मनाने गई थी। और तब उनका रूटीन चेकअप करने वाले डॉक्टर भी शायद जनरल कैटेगरी के ही थे। अपोलो अस्पताल की लिस्ट में राहुल गांधी दलित डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं और सोनिया गांधी अपना इलाज जनरल कैटेगरी के डॉक्टर से ही करवाती है। उनको एक भी बार कोई भी दलित पिछड़े प्रवर्ग का डॉक्टर दिखाई नहीं देता है। बात सोनिया गांधी की सिर्फ नहीं है। प्रियंका वाड्रा 2 बार डिलीवरी हो चुकी है, वो 2 बच्चों की मां है। प्रियंका वाड्रा की स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थी कि उनकी डिलीवरी सर गंगाराम अस्पताल में ही होंगी। उन्होंने सिर्फ सर गंगाराम अस्पताल का नाम नहीं बताया था, बल्कि डॉक्टर का भी नाम बताया था कि इन्हीं के हाथों से होगी। मेरे ख्याल से सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और सोनिया गांधी की डिलीवरी करने वाले डॉक्टर थे, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी की डिलीवरी करने वाले डॉक्टर थे एक ब्राह्मण एस.के. भंडारी। एक जनेऊधारी डॉक्टर के हाथों, जनरल कैटेगरी के डॉक्टर के हाथों प्रियंका अपनी डिलीवरी करना चाहती थी। क्या कहे इस चीज को, कैसे बताए इस चीज को? राहुल की ना मति मारी गई है कि जो इस तरह की बातें कहकर अपने ऊपर ही बुमरैंग उल्टा लेते हैं। बात तो करनी होती है, कहीं भी जाकर जाति का नाम बता देते हैं। पिछली बार ऐसे ही किया था, मैंने एक भी दलित अधिकारी नहीं देखा, सारे जनरल कैटेगरी के अधिकारी थे। राहुल हर बार एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही नैरेटिव की जाल में वो उलझ जाते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी दादी ने जो नारा दिया था ना, न जात पर न पात पर, वो वाले नारे पे अडिग रही है ना। क्यों किसी की जात पात निकालते रहते हो? ऐसी जात निकालने वाले आदमी हमारी दृष्टि से बज्जात होते हैं, इतना ही जान लीजिए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News.